रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका, ठीक है। आज होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो क्या बोला है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स बोल दिया। कितना वॉवेल्स? 2 एंड 3 भैया कॉन्सोनेंट्स। स्क्रीन शेयर क्या बोल रहा? स्क्रीन शेयर। ओ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया क्या? अब दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ भैया। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है वो बाद में आएगा। पहले लिखो क्या वर्ड है? डॉटर, DAUGHT। तो वॉवेल्स आर क्या बताओ? क्या है? ए है, यू है, ई है। ओके। और कॉन्सोनेंट क्या हुआ? DGHTR। कोई डाउट? सो ऑब्वियस सा बात है, देयरफॉर 2 vowels can be selected from 3। 3 vowels है ना मेरे पास इन 3C2 ways। कोई प्रॉब्लम? भैया सुनो ना, हाँ वाईफाई ना इतना चल नहीं रहा तो माइक ऑफ ही रखेगा। ओके ठीक है। तो 3 vowels हमको 2 vowel उठाना रैंडमली, बिकॉज हमको 2 vowel से वर्ड बनाना है, ठीक है ना? कोई डाउट? आगे बढ़े व्योम। हाँ भैया। फिर वो 3 कौन? consonants can be selected from 5 consonant। कितना वेज में? 5C3 ways। एंड फाइनली, तो ये रिक्वायर्ड नंबर वेज बाद में दिखेगा। एंड अब देखो ये 2 और 3 वावल्स मिलके कितना होगा? 5 होगा नहीं होगा? होगा। तो ये आपस में अरेंज होगा नहीं होगा? 2 vowels and 3 consonants can be arranged among themselves, can be arranged among themselves in obviously 5p5 यानी कि फैक्टोरियल 5 ways। कोई डाउट? सो रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल में किया था, याद है? कोई डाउट? ठीक है ना? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, वेज नंबर लिखो। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू इतना। भैया को वापस दिखाना ना। देख लो एक बार, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में किया था। अगर एग्जांपल में दिखाएं कहाँ पे था? नहीं, लिखने का तरीका। हाँ वो भी दिखा रहा है, बस हम देख रहे हैं एग्जांपल में। एरा एग्जांपल 20, 3 vowels एंड 2 कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है ना? वही था डिट्टो। करो। पहले हम वावल सेलेक्ट कर लिया, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिया, और फिर आपस में अरेंज भी कर लिया। ठीक है स्वयं? हाँ सर। पापा, दवाई लेना है क्या? दवाई लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 देखो, सेम क्वेश्चन है। हाँ हम इसी में एडिट करेगा। नंबर 2 में क्या बोला है? इक्वेशन। इक्वेशन में वावल्स क्या बताओ? वावल्स क्या है? इक्वेशन में ई ई, है, यू यू है, है, ए है, आई है, आई है, ओ है। ओ है, सभी है। और कॉन्सोनेंट क्या है? क्यू, टी, एन। कोई डाउट? और क्वेश्चन में ऑल द लेटर्स, ठीक है ना? तो बताओ ये 5 वावल्स कैन बी अरेंज्ड कितना वेज? कितना वेज? फैक्टोरियल 5। हाँ। नहीं, हाँ। कुछ रिपीट नहीं हो रहा है क्या? कहाँ रिपीट हो रहा है? ई यू ए आई ओ। ओ हाँ। सिमिलरली 3 consonant can be arranged in factorial 3 ways। बट इस बार क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? वावेल्स और कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर, यानी कि एक तरफ वावेल्स होगा तो दूसरा तरफ कॉन्सोनेंट। वॉवल से कॉन्फिडेंट होगा। पर क्या ये आपस में अरेंज नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये कितना वेज में होगा?
जो भी है इंटू 2। हाँ, तो पहले वो लिखना पड़ेगा, कंसिडरिंग considering vowels, 5 vowels and 3 consonant as one word, one object मान लो. They can be arranged. भैया हाँ, 5 वोवल्स एस 1 ऑब्जेक्ट एंड 3 कॉन्सोनेंट एस 1 ऑब्जेक्ट होगा या दोनों को दोनों ऐसे होगा हाँ, ना एक दोनों का एक? एज वन ऑब्जेक्ट, 5 vowels को एक और 3 consonant को एक ऑब्जेक्ट, तो 2 हो गया ना, क्योंकि दोनों को तो टुगेदर है ना, सिंस दे आर टुगेदर. नहीं, ये सेंटेंस पढ़ने में ऐसा लग रहा है 5 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट मिला के एक ऑब्जेक्ट। एज वन ऑब्जेक्ट ईच लिख दो ना, ठीक है. ऊपर लिखना सिंस vowels and consonant are together therefore, ठीक है. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2. कोई डाउट? नहीं, बस खत्म. सेम ही था, बस नंबर 1 में हमको पहले सेलेक्ट करना पड़ा, नंबर 2 में सेलेक्ट नहीं करना पड़ा. डन. आगे बढ़े, ये हो गया ना. हाँ हाँ देखो, ऑलरेडी नंबर 3 हम लोग कर चुका है, याद है टेबल वाला. नंबर ऑफ बॉयज हाँ 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 9, नंबर ऑफ गर्ल्स 4, नंबर ऑफ कमिटी मेंबर 1 एग्जैक्टली 3 गर्ल्स. तो पुनः बॉक्स क्या प्रॉब्लम है? कितना बॉयज बताओ? मेरे पास 9 बॉयज है. ये एग्जाम्पल में था ना ऐसा? हाँ, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का तो डायरेक्ट है, टेंशन नहीं है, इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. एग्जैक्टली एक ही. सो देखो क्या करेगा, 4 गर्ल्स से कितना सेलेक्ट करेगा? 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 इन 4C3 ways. Could out? So remaining 7 से 3 चला गया, कितना बचा? 4 बॉयज बचा ना, ठीक है ना. कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम कितना बॉयज? 9 बॉयज इन 9C4 ways. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई. कोड आउट. नहीं। इसमें एक ही बॉक्स था तो क्यों बेकार का बॉक्स बनाया, तब स्टेटमेंट लिख दिया हम, ठीक है ना. हाँ एग्जैक्टली था मतलब सिर्फ 3 गर्ल्स का था, तो 3 गर्ल्स आएगा तो 4 बॉयज ही आएगा. हाँ तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 4C3 इंटू 9C4. ये तुम पे छोड़ दिया कैलकुलेशन, उतार लो फिर आगे बढ़ता है एक बार. होते ही बोलना. हो गया। ठीक है, चलो सेम कहानी, एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला दो. देखो 9 बॉयज 4 गर्ल्स, ठीक है ना. तो पहले 3 गर्ल्स ले लो. 3 गर्ल्स लिखा तो कितना होगा, 4 बॉयज, ठीक है ना. हाँ और फिर 4 गर्ल्स लेगा तो कितना बॉयज? 3 बॉयज. हाँ 3। और उस 4 गर्ल्स से तो ज्यादा जाएगा नहीं, बिकॉज मैक्सिमम ही 4 है.
हाँ तो नंबर ऑफ वेज कितना हुआ? आ, 2 9c4 इंटू 4c3, अरे देखो 9c3 इंटू 4c4। तो फाइनली क्या हुआ? इन दोनों का एडिशन। कोई प्रॉब्लम? चेक करो। कोई डाउट? समझा? हाँ यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ मेंबर टू बी सिलेक्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड, दोनों है। कोई डाउट? नहीं अब एटमोस्ट मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा ट्री, मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाँ और 0 जीरो भी भी हो हो सकता सकता है। है। पर 0 तो से यार ना, बॉयज में एक लिमिटेशन नहीं आना चाहिए। चलो कर लेता अब। तो यानी कि 3 गर्ल्स का तो वही रहने वाला है, फिर 2 गर्ल्स, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 बॉयज। 1 गर्ल्स, तो यहाँ कितना आएगा? 6 बॉयज। और 0 गर्ल में 7 बॉयज। हम लोग को 7 मेंबर ही लेना था, मतलब पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मेरे पास 9 लड़का है। कोई डाउट? सर 1 मिनट रुको ना, लैपटॉप चार्ज में लगाने ना। हाँ कोई नहीं, लिख ही रहा है। तो ये बनेगा 9c6 इंटू 4c1, 9c5 इंटू 4c2, और ये 9c7 ही बनेगा। 0 में तो क्या ही आएगा? 4c0 1 ही होता है। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ और फिर सबको ऐड कर दो, वही रिक्वायर्ड नंबर वेज है। कर, खत्म। समझा? हाँ बस यही है, ये तो सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। हाँ हाँ हो गया सर। उतार लो ये। होते ही बोलना। हो गया। नंबर 4 डिक्शनरी वाला है। हमको हाँ पूछ रहा है ई एग्जामिनेशन वर्ड है, और उसका जितना भी वेज है, जितना भी अरेंजमेंट है, सबको डिक्शनरी के हिसाब से बैठाया जाएगा। तो ई से शुरुआत होने का पहले तक कितना वर्ड्स है, वो पूछ रहा है। बताओ क्या करेगा? भैया डिक्शनरी वाला जनरली कितना मार्क्स का आता है? 2 3 कुछ भी दे सकता हो, तो डिपेंड करेगा। सिंपल है, सिंपल बताओ। पहले हाँ देख लो एग्जामिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है, कितना रिपीट हो रहा है, वो तो देखो। नंबर ऑफ एज कितना है? देखो नंबर ऑफ ए कितना है? भैया आप करवाओ, 1 मिनट में आ रहे हैं। 2। नंबर ऑफ आई कितना है? 2। और कुछ रिपीट हो रहा है? देख लो एक बार। क्या और कुछ रिपीट हो रहा है? ना। तो अल्फाबेटिकली पहले शुरुआत किससे होगा? ए से होगा। ए से। ए से सारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखेगा। उसके बाद किससे होना चाहिए अल्फाबेटिकली? यहाँ पे ए के बाद कौन आ रहा है? अल्फाबेटिकली ए के बाद कौन आएगा? ई ई ई ई। पर क्वेश्चन में बोला ही है बिफोर ई का चाहिए, तो हमको इसका निकालना है। तो इनडायरेक्टली वही पूछा है कि ए से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड है। कोई डाउट? वापस बोलना, क्या बोला? क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद ई।
अब हाँ। अगर ए के बाद ई आ रहा है तो ई का नहीं निकालना, ई का पहले का ही चाहिए ना, हाउ मेनी वर्ड्स, तो ई का तो दो पहले का ही तो हुआ। ए ही है ना फिर, तो ए का ही कितना वर्ड्स है वही देखना है, कोई डाउट? नहीं। तो बस, इफ ए इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट, if a is placed in the first place, अच्छा इसमें n भी रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ n's, देन टोटल वर्ड्स कितना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना हुआ, 11 हुआ, ठीक है। हाँ। सो देन नंबर ऑफ वर्ड्स इज, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल क्या होगा देखो, ऑब्वियसली ए अगर बैठा दिया तो बाकी कितना बचा, 10 लेटर बचा, यानी कि फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय आई 2 बार रिपीट हो रहा है और n 2 बार रिपीट हो रहा है, ये जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड नंबर वर्ड्स जो भी आंसर है वही, ठीक है ना, कोई डाउट? नहीं। हम लोग नहीं। सिर्फ ए का इसलिए निकाला बिकॉज ए के बाद ही ई आता है, तो ई का पहले तो ए का ही देखेगा सिर्फ, तो पहला प्लेस में ए बैठा दिया, बाकी बचा 10 लेटर, अब उस 10 लेटर में ए दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार है, तो रिपीट हो रहा है एन और आई, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2, कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ। अब अगर कोई पूछे उस ई से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड क्या है, तो लिख देना अरेंजमेंट वाइज, ई ए उसके बाद आई एन टी जो भी आएगा, ठीक है ना, लिख लिया, आगे बढ़े। एक मिनट भैया, क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन जो है, देखो, क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, नहीं, हम्म, इधर डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ लेटर इतना आ। अच्छा। ठीक हाँ है, ठीक है भैया। हाँ भैया, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ रहा है। आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो यार आप बोला था ना इस चैप्टर का स्टार्टिंग में कि है ना, कुछ कुछ जगह पे तुम लोग को खुद समझ में आ जाएगा कहाँ कैलकुलेशन छोड़ देना है, हाँ हाँ, तो ऐसा तो कोई जगह आया ही नहीं। आएगा, टेंशन मत लो। कब आएगा, चैप्टर खत्म हो गया? हाँ हाँ, स्कैम कर दिया भैया। जब पता है था हम स्कैम कर रहा है तो समझ जाना चाहिए था। अगली बार से विश्वास नहीं करेगा। नेवर माइंड। अब नंबर 5 देखो, आज खत्म बताइए फटाफट आओ। क्या बोला, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10, तो पहला बात, अगर डिविजिबल बाय 10 होना है तो लास्ट मतलब यूनिट प्लेस क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो पहले ही हम लोग क्या करेगा, यूनिट प्लेस को जीरो। 0 से फिक्स कर देगा, यस। अब बाकी बचा हुआ 5 प्लेस को तो रीअरेंज करना है, यस। समझा। यस। तो लिखो, let us fix the let the unit place be filled, और वैसे placed, भैया अनुष्का लीव है, मीटिंग लीव कर चुका है 5 मिनट पहले। ठीक है, let the unit place be filled with the digit 0, क्यों, since it is divisible by 10, कोई डाउट, ब्रैकेट में लिख देना since it is divisible by 10, तुम पहले भी लिख सकते हो since it is divisible by 10 so unit placed will be filled with digit 0, कोई डाउट, डन। तो remaining एक मिनट रुकिए। 5 places can be filled taking 5 digit at a time in factorial 5 ways, जो कि क्या हुआ 120, कोई डाउट, ये डायरेक्ट था और कुछ नहीं था, कोई डाउट। नहीं।
ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इज 120, लिख देना कंक्लूजन। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इज 120। भैया हाँ आप है ना ये नेक्स्ट अभी एक दो क्लास में से खत्म ही हो जाएगा, या तो आज या तो नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आप वो है ना राउंड टेबल ये सब वाला करवा देना ना। ठीक है, करवा देगा। ये आज ही खत्म हो जाएगा मिसलेनियस। हाँ पर है ना राउंड टेबल ये सब नहीं हम देख लिया, तो आप राउंड टेबल करवा देना ना। करवा देगा हम तो। पता नहीं तुम लोग का क्यों नहीं है, हम लोग के समय तो था शायद, हमको ऐसा लगा क्योंकि हम लोग पढ़ा है। सर आज थोड़ा पूजा की वजह से थोड़ा जल्दी छुट्टी दे देना। पूजा कल भी है परसों भी दे देना, हम फ्राइडे छुट्टी। तुम क्या करेगा अभी, तुम घर में तो बैठा है। अरे मेरा मतलब छोड़ो, नींद आ रहा था हाँ मुझे। रोज नींद आता, कुछ ना कुछ होता है सबको, रोज किसी ना किसी का कुछ सुनता है। मत देना, छोड़ो। उधर क्लास 10 वाला बहाना देता है, इधर तुम लोग दे रहा है। आपका बैच चालू हो गया? हाँ वो तो कब का ही हो गया। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। अभी इधर देखो, ये ऑलरेडी नंबर 6 हम लोग पहले किया हुआ है, हम ये लिखने का तरीका नहीं बताएगा। क्या क्या मैं बताता, देखो 5 वावल्स लेना है, 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट है। अब 2 वावल लेना है, कितना वेस्ट 5C2 किया आगे ऑलरेडी। एंड हाँ 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट लेना है, कितना 21 21C2। C2 अब ये 2 वावल और 2 कॉन्सोनेंट आपस में रेंज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। हाँ विच फैक्टर 4, बिकॉज टुगेदर भी नहीं बोला है, ठीक है ना। हाँ तो फैक्टर 4 वेज बस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर किया ही हम लोग, डिट्टो सेम क्वेश्चन किया है। हाँ बस फर्क कितना है, अभी वाला में पूरा का पूरा 26 अल्फाबेट दे दिया, नंबर 2 में क्या बोला था, सॉरी नंबर 1 में क्या बोला, डॉटर में से करो। फर्क वही है, कोई डाउट। नहीं। सक जाएगा खुद से। हाँ हो गया। लिखने का तरीका जैसे उसमें लिखा है, लिख देना नंबर ऑफ हाँ vowels 5, number of 21, so 2 vowels can be selected from 5 in 5C2 ways, हाँ 2 consonants can be selected from 21 consonants in हाँ 21C2 ways, and 2 vowels and 2 consonants can be arranged among themselves in factorial 4 ways. Good out. नहीं। नंबर 7 देखो, क्या बोला देखो, इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर हाँ कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 2 सेक्शन है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। हाँ पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन है, 5, और पार्ट 2 में 7। तुमको याद है हाँ। हम लोग 9 बॉयज 4 गर्ल्स है। भैया ऐसे कर सकते हैं ना इसको, 5C3 इंटू 7C3 इंटू 7 12 है, तो यहाँ अरे से 6 चला एटलीस्ट गया। 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच 62। पार्ट बोला है, हाँ एटलीस्ट बोला ना 3 क्वेश्चंस। हाँ तो वही तो बोल रहा है, 5C3 इंटू 7C3 इंटू 6C2। वो टेबल वाला ही खेल है, अभी नहीं किया था 9 बॉयज वाला। नहीं नहीं, एक बार वैसे भी देखो ना, 5C3 5C3 इंटू इंटू 7C3, वाई 7C3, दो पार्ट दिया हुआ है। पर बोला ना एटलीस्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर तुम पार्ट हाँ, ए से 3 ले लिया तो पार्ट 2 से 5 नहीं आएगा। अरे फ्रॉम ईच पार्ट से 3 लेना पड़ेगा वो ना। एटलीस्ट 3 बोला है, हाँ तो वही एग्जैक्टली तो नहीं बोला है, बोला। सुनो 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 सुनो। पहला वाला से 5 ले लिया, हाँ तो सॉरी पहले 5 में से 3 ले लिया, हाँ, 7 में से 3 ले तो लिया। टोटल 6 हुआ। अब जो बाकी का जो है हाँ, उसमें से 2 ले लिया। क्या बाकी का क्या है, बचा क्या। अब जैसे 5 में से 3 ले लिया हाँ, और 7 में से भी 3 ले लिया। अरे तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये यही वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वाला भी, ये नंबर 3 वाला। यहाँ पे जस्ट बोला, यहाँ पे गर्ल्स में कंडीशन लगा दिया। हम लोग एक क्वेश्चन किया था जिसमें ईच में भी क्राइटेरिया था, हम लोग एग्जाम्पल में किया हुआ, हम बताता तुमको क्या है। वही वाला क्वेश्चन है, टेबल बनाता हम दिखाता, ठीक है। हम बताओ पार्ट 1 में कितना है, कितना क्वेश्चन है। एक मिनट भैया, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अरे तुम गलत जा रहा है, तुम कितना कैलकुलेशन कर लो, टाइम वेस्ट है। 5 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन, हाँ या ना, ठीक है।
हाँ अब देखो, हमको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, टोटल क्वेश्चन 8 होना चाहिए, लिखने का तरीका पहले जैसा ही। हाँ, अगर हम यहाँ से 3 ले लेता है एग्जैक्टली, तो यहाँ से 5 लेना पड़ेगा, तभी तो टोटल 8 होगा। हाँ तो एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम 3 चाहिए। क्या कम से कम 3 वाला क्राइटेरिया दोनों में सेटिस्फाई नहीं हुआ? हाँ अब पार्ट 1 में 4 करता है, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 3, सॉरी 4। हाँ पार्ट 1 में 5 करता है, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 3। अब सिंस क्वेश्चन बोला दोनों सेक्शन से कम 3 चाहिए, तो यहाँ हम 2 नहीं जा सकता, या यहाँ पे 2 नहीं जा सकता। कोई डाउट? कहने का मतलब वो है, कभी कभी सिंगल में क्राइटेरिया लगाता है, मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें जितना जाना चाहते रहो डिपेंडिंग ऑन दिस, हाँ बट हाँ, इस तो बार भैया दोनों में क्राइटेरिया लगा दिया। हम भी तो वही बोल रहे हैं। नहीं, तुम वो नहीं बोला, तुम 3-3 कर रहा, पता नहीं तुम क्या बोल रहा है। हाँ तो एक आप मेरा कैमरा एक्सेस कर पाएगा? अभी नहीं, पहले ये कर लेता है, कैसे हम एक्सेस कर हाँ पाएगा। तो ये नहीं बनेगा मतलब आप मेरा 5 कैमरा देख पाएगा? 6। हाँ, देखो हम बोलना चाह रहे हैं दिख रहा है? दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है मेरा? दिखाओ। एक मिनट रुको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कैमरा नहीं दिख रहा ना? 7। हाँ अब दिख रहा है। हाँ। हाँ तो मान लो ये 5 जो है, हम्म। इसमें से हम लोग 3 ले लिया, हाँ। और ये 7 जो है, हाँ। इसमें से भी हम लोग 3 ले लिया। हाँ। अब बाकी जो ये 2 है हाँ। और ये 6 है, ये हाँ। 4 है, हाँ। ये 6 में से हम लोग 2 ले लिया, क्योंकि ये हाँ। देखो हम लोग का कंडीशन क्या था, इसमें से 3 लेना है, इसमें से 3 लेना है, हाँ। जो कि हम लोग ले लिया कोई भी 3। हाँ। और बाकी का जो 6 है हम्म। उससे 2 ले लिया। हम्म। ऐसे भी तो कर सकता है। समझा हम तुम्हारी बात, तुम क्या बोल रहा है। समझा? मतलब उसमें टेबल नहीं बनाना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, पार्ट 1 से 3 ले लिया, पार्ट 2 से 3 तो ले लिया, क्राइटेरिया फुला कर दिया, सिंस एटलीस्ट 3 था, वो 2 तो हाँ किसी में भी किसी से भी ले सकता है। हाँ हाँ, अब वो तो फिर तुमको देखना पड़ेगा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 5250। वो पीछे देखते क्या है, मिसलिनियस का 6। मिसलिनियस का एग्जाम आंसर पीछे देता ही नहीं है, अच्छा देता है। मिसलिनियस का 6। ना 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 नहीं किया ना? ना। तो कुछ ओ गड़बड़ होगा। नहीं, 504006 है, 7 है। ये 7 है शायद, पता नहीं। नंबर 7 है ना? हाँ, नहीं मेरा तो बहुत बड़ा आंसर है इन लोग का कंपैरिजन में। तो कुछ कुछ होल है, वो लूप होल निकालना पड़ेगा, क्या गलत है देखना पड़ेगा हमको फिर। हाँ और ये देखो फाइनली ये आने वाला सर हम एक सेकंड में आए। 535। तुम लोग कहाँ जाते रहता सब लोग? ट्यूशन का बीच में 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड में आया। ऑफलाइन ट्यूशन होता तो ऐसे 1 सेकंड जाता क्या घर पे? ट्यूशन कर रहा है या घर का काम कर रहा है, तीनों को प्लस कर दो। वैसे पढ़ाने में मजा ही नहीं आता है, लगता ही नहीं है कोई इंटरेस्ट देता है। तीनों को ऐड करेगा आंसर आ जाएगा। और तुम जो बोलो उसमें लूप होल क्या, हमको देखना पड़ेगा, पर लूप होल तो है, मतलब क्या गलत है हमको देखना पड़ेगा तुम्हारा लॉजिक में। 3-3 ले लिया, फिर तुम बाकी बचाओ में से 2 ले रहे हैं। हाँ हाँ, लूप होल क्या बता रहा है, ठीक है। रुको, हाँ अगर 6 में से तुम 2 उठा रहा है, 3-3 तो ले लिया मान लो। हम पहले सोच, तुम तब तक उतारो, तब तक हम सोच रहे हैं।
झोल तुम्हारा क्या आएगा, मैं बता रहा। मान लो तुम पहला से 3 सेलेक्ट कर लिया, 2 बचेगा ना फिर, हाँ हाँ और इधर 4 बचेगा। हाँ तुमको 2 उठाना है, हाँ 2 हाँ उठाना है फिर तुमको। हाँ अब वो 2 उठाने का 2 वैसे केस बनेगा। पहला केस क्या क्या बनेगा, यहाँ पे एडिशन वाला खिलाने वाला तुम्हारा सही जाएगा, पर यहाँ पे तुमको एडिशन ऐसे करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं मान लो तुम दोनों का दोनों पहला केस से लेना चाहता है, हाँ। या फिर दोनों का दोनों दूसरा केस से लेना चाहता है, पार्ट 2। पर भैया इससे तो मतलब नहीं बनाना, क्योंकि हम लोग नहीं ऐसा था तुमने कि रैंडमली एनी टूल वाला नहीं आएगा, वही कहानी का मतलब है। तुमको फिर वो 2 का भी केस ही बनाना पड़ेगा, या फिर दोनों में से एक एक क्वेश्चन उठा रहा है वैसा निकाल के तुमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। समझ रहा है ना चीज हुआ। उसके बाद वो फाइनल आंसर तुम्हारा उससे मल्टीप्लाई होगा, तुम जो 3 वाला निकाला था, तब तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। तुम्हारा आंसर मैच करेगा, तुम्हारा लॉजिक भी सही होगा, बस तुमको वो चीज करना पड़ेगा। समझ रहा है। हम्म, तुमको वहां पे भी केस बनाना पड़ेगा। जो बचा हुआ 2 को है उसमें भी केस बनेगा, या तो दोनों पार्ट 1 से आएगा, दोनों पार्ट 2 से आएगा, या फिर एक एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 से आएगा। वैसे तुमको केस बना के सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो होगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा। तुम जो एक साथ ले रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, एक साथ लेने से बहुत रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। हाँ हाँ, मल्टीपल रिपीट्स आ जाएगा। 36, तुम रिपीटेशन अलाउ कर रहे हो उसमें। ये उतार लिया। हाँ हम इससे लिखने का तरीका नहीं बताएगा बिकॉज ऊपर का तरह है, ठीक है ना। नंबर 8 भी हम लोग ऑलरेडी हाँ एग्जाम्पल में किया हुआ है। क्या बोला, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन निकालना है जिसमें से एक कार्ड किंग है। याद है एस वाला कार्ड किया था, ये डे टू सेम है, खुद से करना। एस कार्ड का हम लोग ये किया था। अब कौन सा एग्जाम्पल में किया था वो हमको याद नहीं आ रहा है। एस कार्ड का कहीं किया था रे, कहाँ किया था। हाँ किया था। वो देखो ना कहाँ किया था, वो देखो। वो यार ये नहीं रहा, भैया, ये वो रहा तो एग्जैक्टली, ये रहा। देयर सेम इज क्वेश्चन ही एक्चुअली सेम। वन एस कार्ड इन ईच कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या बोला है, वन किंग। इन ईच कॉम्बिनेशन बोला है। हाँ नहीं। हाँ इफ ईच सिलेक्शन हैज वन किंग, एक ही बात होगी ना। हाँ कोई डाउट नहीं। तो कर लेना खुद से। आई सी। नंबर 9 देखो, इट इज वही, पहले किंग को पहले 4 में से एक किंग सेलेक्ट कर लेना, बाकी बचा हुआ 48 से बाकी 4 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। हाँ हाँ। It is required to seat 5 men and 4 men in a row so that women occupy even places. How many such arrangement are possible? ठीक है, पहले बनाओ डायग्राम बनाओ, इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनेगा बिकॉज टोटल 9 है, 5 + 4। हाँ अब विमेन यहाँ आएगा, आया ना, हाँ तो ये तो फिक्स हो गया ना, है ना। हाँ पर ये विमेन आपस में तो अरेंज हो सकता है। हाँ कितना बेस, फैक्टोरियल 4, हाँ। कोड आउट इनटू। नहीं। अब बाकी बॉयज को अरेंज करो, कितना बेस, फैक्टोरियल 5, हाँ जो आएगा वही आंसर है। समझा। 120 into 24 तो 240 पहले लिख देना, प्लस since women occupy event places, the 4 women can be arranged among themselves। कितना बेस, 288। हाँ फैक्टोरियल 4 बेस। हाँ पहले women वाला निकालना है बिकॉज वो पहले क्राइटेरिया। नाउ हाँ रिमेनिंग 5 places can be seated by 5 men in factorial 5 ways, so required हाँ। number ways multiply। कोई डाउट सकेगा लिखने। नहीं। हाँ हाँ। अब फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। 25 से 10 लेना है, तो लॉजिकली टोटल नंबर वेज 25C10, ठीक है ना। बट हाँ कंडीशन क्या लगा दिया, 3 स्टूडेंट है हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम विल जॉइन। या तो तीनों का तीनों आएगा, या तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। बताओ क्या लॉजिक लगाएगा। 25 स्टूडेंट का क्लास है जिसमें 10 बच्चों को चुनना है। हाँ अब 3 बच्चा उसमें से ऐसा है, अगर एक आएगा तो बाकी 2 भी आएगा। हाँ, आइदर ऑल ऑफ देम, और तीनों का तीनों आएगा या फिर तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, मान लो तीनों तो का तीनों पहला, आता है, हाँ पहला केस ले रहे तो तीनों जन आएगा। तो अगर तीनों जन आ गया तो बचा कितना, 7 25 चूज सी करना है। 10। अच्छा हाँ, 7 25 में चूज से करना 3 है। चला गया, 3 चला नहीं गया, बचा हाँ 22, और चूज करना 22। 7। 22 सी 7। कोई डाउट। नहीं, और प्लस कर देते तीनों नहीं आया हाँ तो 22 सी 10। एग्जैक्टली, कोई डाउट। नहीं। समझा। अच्छा, अब इस केस में काउंटिंग करना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से।
हाँ ये तो कॉम्बिनेशन आएगा ना। नहीं नहीं, इसमें काउंटिंग करके दिखाना जरूरी नहीं है ना। क्या काउंटिंग मतलब वैसे हाँ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन वो पूरा बताओ, एग्जैक्ट। बता रहे पहले हम ये समझा देते हैं। हाँ तो पहला केस वन क्या बनेगा, 3 स्टूडेंट विल ज्वाइन, है ना। सो हाँ वी सो फ्रॉम रिमेनिंग 25 माइनस 3 घट गया बचा कितना 22 स्टूडेंट। हाँ। वी कैन चूज 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 स्टूडेंट इन 22C7 वेज। कोई डाउट? नहीं। लिखने का तरीका समझ गया ना क्या बता रहा है। हाँ। नाउ केस 2 क्या लिखेगा, none of them will join, so from remaining 22 student we can choose 10 student in 22C10। कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो आंसर क्या होगा 22C7 प्लस 22C10, बिकॉज आइदर और का केस है ना। हाँ। कोई डाउट? नहीं। अब हाँ कैलकुलेशन नहीं करने से भी चलेगा, ये फाइनल आंसर है, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। लॉजिकली नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है क्या? पता नहीं भैया, देखना पड़ेगा, हम देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा। ये समझ गया ना क्या कि इतना अच्छा था, वेरी गुड, अच्छा लगा हमको जो तुम सक गया, थोड़ा सा बोलते ही तुम समझ गया और कुछ नहीं। अ, इसका 11 into 10 into 9 into 17 into 11 into 2 into 19 into 17 into 4 into 3 ठीक into करते हैं ना, 14 छोड़ो कॉमन लेके ट्राई into करना, कॉमन 30। लेके ट्राई करना, तुम गलत डायरेक्शन में जाना, ठीक है ना। अच्छा भैया, पीछे आंसर कितना दिया आपके पास है क्या सॉल्यूशंस? देखना पड़ेगा। फैक्टर तुम्हारा जरा कितना है वो चेक बताओ। करना तो। रुको, हम कैलकुलेटर मार रहे हैं। वाह, बहुत बड़ा आ रहा है भैया। कितना? इतना बड़ा कि कैलकुलेटर नहीं नाप पा रहा है। छोड़ो फिर मत करो, कैलकुलेशन हो जाएगा एक बार, हम बाद में देखेंगे इसका कैलकुलेशन क्या करना है, ठीक है। हाँ। कोई डाउट? नहीं। अब देखो एसेसिनेशन, देखो हाँ एसेसिनेशन में भैया, क्या इसमें भैया इसमें बुक में भी पीछे यही छोड़ दिया, 22C7 प्लस ट्वेंटी टू सी काफी टेन बड़ा है, वही हो गया। नंबर ऑफ एज कितना है देखो, नंबर ऑफ एस कितना है देखो। नंबर ऑफ ऐसे 4। ए 2 है आई थिंक, 3 है ए। और क्या बचा, आई रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ आईज 2। और कुछ रिपीट हो रहा है। नहीं। मान लो इफ एन ऑल एन एस एन आर टुगेदर, एन एन रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ एन, 2। इफ ऑल आर टुगेदर हाँ। देन कंसीडरिंग देम वन एज वन, हाँ या ना। हाँ। वन। अब कितना बचेगा, कितना लेटर वर्ड था टोटल, 1 2 3 4 5 6, यही काउंट करो ना, 6 7 8 9 10 11 12 था ना। 12 से 4 क्या हाँ। कितना बचा, 8। हाँ। और 8 प्लस 1 बनेगा बिकॉज एस को 1 कर रहा है, हाँ। तो मतलब कितना होगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई जितना भी रिपीट है उसको हटा देगा, हाँ। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2। अब तुम बोल सकते हो सर एस को तो आपस में अरेंज कर सकता है, पर सारा तो हाँ। आइडेंटिकली है, क्या अरेंज करेगा, हाँ। तो अरेंजमेंट नहीं पर चाहिए भैया, इसका। पर एस को वैसे तो अरेंज कर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, वो तो हो ही गया। आइडेंटिकल है ना एस, क्या अरेंज करेगा, हाँ हाँ, विदाउट। नहीं नहीं, मैं और कुछ बोल रहा था। एक बार नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करो, हाँ आई थिंक फैक्टोरियल 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, 13 हाँ, माइनस 4 गया और 10 होगा, फैक्टोरियल 10 होगा। तो यहाँ लिखना 9 + 1 = 10, कोई डाउट। नहीं। The 10 object can be arranged in factorial 10 by factorial 3 factorial 2 factorial 2, कोई डाउट। नहीं। क्योंकि वो रिपीटेशन हो रहा था इसलिए डिवाइड हो गया, और एस में आपस में अरेंज नहीं किया बिकॉज एस आइडेंटिकल ही है, क्या ही अरेंज करेगा। हाँ। और आई थिंक ये कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ। तो बस इसी टाइप का कैलकुलेशन, जहां तुमको लगता है बहुत लाखों में करोड़ों में जा रहा है या लाखों में जा रहा है, कैलकुलेशन मत करो, ठीक है ना। हाँ। कुछ कुछ जगह होता है लाखों में जा रहा हो पर कॉमन लेके बात बन जाता है, देख लेना। तो कॉमन लेके भी बात नहीं बन रहा, छोड़ दो कैलकुलेशन। हाँ। हजारों में जा रहा है, 10,000 50,000 60,000 ठीक है, पर लाखों में जा रहा है नहीं करना कैलकुलेशन, ठीक है ना।
हाँ। कोई डाउट? नहीं, इसी के साथ ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं भैया, चैप्टर। और चैप्टर खत्म। हम नेक्स्ट क्लास तुमको करवा देगा, क्या बोलता है? हाँ सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। हाँ हाँ।